गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस पूनम निछावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा इसका सार समझाती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है और इसके लेखक कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक है। कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रण किया है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शाम एक किसान हो। इस कविता में पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ दर्शाया गया है, जिसके सिर पर साफे के रूप में आकाश बंधा है। उसके घुटनों पर चादर की सी नदी पड़ी है। उसके सामने सूरज चिलम की भांति रखा हुआ सा लगता है। समीप ही स्थित पलाश का जंगल जलती हुई अंगीठी की भांति लगता है। अंधकार दूर पूर्व में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो भेड़ों का समूह हो। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी हो। उसी के साथ ऐसा लगता है जैसे चिलम औंधी गिर पड़ी हो, क्योंकि सूरज डूब गया और धुआं उठने लगा, अर्थात अंधेरा छा गया। ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर व पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के कल्ले सा। साफा माने क्या होता है? पगड़ी। ठीक है। चिलम का मतलब होता है जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। दहकना का मतलब होता है सुलगना, माने जलना, धीरे धीरे जलना। पलाश माने लाल रंग का एक फूल होता है, पलाश का मतलब। ठीक है। और पूरब माने एक दिशा होती है, आप सब जानते हैं पूरब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद सिमटा का माने होता है इकट्ठा होना। ठीक है। और गल्ले का मतलब होता है समूह, और एक गल्ला इसका मतलब होता है जिसमें दुकानदार अपने पैसे रखता है, गल्ले का वो मतलब भी होता है। ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटनों को मोड़े हुए बेफिक्र होकर बैठा है, और उसके सामने क्या रखा है उसके सामने? सूरज की चिलम, और उसके सामने रखे सूरज की चिलम पी रहा है। किसान रूपी पहाड़, किसान को किस रूप में दिखाया है? पहाड़ के रूप में दर्शाया है। ठीक है। पहाड़ साफे की जगह सिर पर क्या बांधे हैं? उसके सिर पर आकाश का साफा बंधा हुआ है, मतलब किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटनों पर बह रही नदी कैसी लग रही है? सफ़ेद चादर के जैसे लग रही है। ठीक है। तुलना कर दी है यहाँ पर। साथ ही समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल रंग के फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जैसे अंगीठी में क्या हो रहा है? आग दहक रही हो। ठीक है। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे भेड़ों के समूह जैसा
दिखाई दे रहा है। माने जब अंधेरा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग एक जगह सिमट कर बैठ गए हैं। तो उस अंधेरे को उन्होंने भेड़ों के समूह के जैसा क्या किया है, दर्शाया है। अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ठीक है। अचानक, अचानक का माने क्या होता है, एकाएक, सडनली। औंधी, औंधी का मतलब क्या होता है, उल्टी, माने पलट जाना। ठीक है। उसके बाद डूबा माने अस्त हुआ। अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुकारा हो, सुनते हो। इस आवाज़ से शाम के रूप में, माने आवाज़ के साथ ही शाम के रूप में क्या है, जो किसान का रूप चित्रित किया गया है वह घबराकर या हड़बड़ाकर उठ जाता है और ऐसा लगता है जैसे चिलम उल्टी हो गई। चिलम माने जिसमें आग जल रही थी वो पलट गई और उसमें से धुआं उठने लगा, अर्थात चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो गया और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य अस्त होता है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है कि सभी लोग एक कोने में सिमटकर बैठ गए हैं। बच्चों, पोयम को आप अच्छे से एक बार रीड करिएगा, उसका अर्थ समझिएगा और यही अर्थ मैंने आज आपको लाइव क्लास में भी समझाया था। थैंक यू।